नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखो, आज मिलते हैं हम नए क्वेश्चन के साथ और नए जोश के साथ। देखो, एवरेज के कुछ ऐसे सवाल जो बॉलिंग एवरेज एंड बैटिंग एवरेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे कि एक नए अप्रोच के साथ कि कैसे मतलब इसको एग्जाम में हम जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए पहले हम लोग इसको बेसिक से शुरू करेंगे और उसके बाद हम उसको बताएंगे कि जल्दी भी इसको कैसे किया जा सकता है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब बॉलिंग एवरेज जो है ना ऑफ बॉलर, एक बॉलर की जो एवरिंग बॉलर है बॉलिंग एवरेज है इन अ सर्टेन इनिंग वाज 12.4 रन्स पर विकेट। ही गिव्स 26 runs and take 5 wicket in next match, after which his average becomes 12 runs per wicket. तो how many wicket had been taken till the last match? कह रहा है कि अंतिम मैच तक उसने कितना विकेट लिया। ये आपसे पूछ रहा है, विकेट की पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन हिंदी में सुन लो। कह रहा है कि एक गेंदबाज का कुछ पारियों में औसत जो है 12.4 रन प्रति विकेट है। अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। तो कह रहा है कि उसके बाद उसका औसत जो है ना 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। तो उसने अंतिम मैच तक, लास्ट मैच तक कितना विकेट लेता है, यही आपसे पूछा है। देखो पहले तो हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ जानेंगे। देखो पहली बात हो जानेंगे हम कि जो बॉलिंग एवरेज होता है, बॉलिंग एवरेज जो होते हैं वो होता है रन्स बाय विकेट। जो बॉलिंग एवरेज जो होगा आपका क्या होता है, बॉलिंग एवरेज रन्स बाय विकेट होता है। एंड ये लिख लो, सूत्र है बैटिंग एवरेज जो होगा रन्स बाय इनिंग्स होते हैं, बाय इनिंग्स। बैटिंग एवरेज, देखो बॉलर का अगर एवरेज निकाला जाता है तो उसने कितने रन दिए हैं और कितने विकेट लिए हैं, इस पर उसका क्या निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है, बॉलिंग एवरेज। एंड बैटिंग एवरेज जब निकाला जाता है तो देखा जाता है कि जो बैटिंग एवरेज है वो क्या होता है कि कितना रन्स बनाए हैं खिलाड़ी ने और कितने इनिंग में बनाया है। ये इस अप्रोच पर बनते हैं, बैटिंग एवरेज एंड बॉलिंग एवरेज। चलिए ये हो गया। अब देखो इसको, अभी तो बैटिंग वाला नहीं, बॉलिंग वाला पर हम बात करें तो बैटिंग वाला मिला देते हैं। खैर लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला काम आएगा। सबसे पहले देखो आपको कह रहा है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। हम लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं दिखाई देता है। चलो कह रहा है कि बॉलिंग एवरेज जो है बॉलर का कितना है, सर्टेन इनिंग का, कुछ इनिंग का जो है 12.4 रन्स पर विकेट है। सही बात है, पर विकेट है, पर 12.4 रन्स पर विकेट है। अब देखेंगे तो ये बतावा कि इसका मतलब जो होगा, इसके एवरेज जो है 12.4 है और ये रन्स आपका और ये विकेट। अगर हमने 12.4 विकेट और क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, रन्स निकल जाएगा। ये 12.4 में और विकेट से हम मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल क्या निकल जाएगा, रन निकल जाएगा कि उस बॉलर ने कितना रन दिया है, निकल जाएगा। चलो इसी पर हम बात करेंगे। अब देखो, तो अब डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए हम आपको एक एक पॉइंट लिख रहे हैं। सीधे हम रन को क्या करेंगे ना, इक्वल बनाएंगे। अगर हम 12.4 विकेट इज इक्वल टू, कह रहा है कि अगली पारी में वो 26 रन दे रहा है और 5 विकेट ले रहा है, तो उसकी एवरेज में सुधार हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है एवरेज उसका, 12 हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। देख लिखा है कि ही गिव्स 26 रन्स एंड टेक 5 विकेट इन नेक्स्ट मैच, आफ्टर विच हिज एवरेज बिकम्स 12 रन्स पर विकेट हो जाता है। मतलब कि अगर अगले मैच में वो क्या करता है कि 26 रन दे करके 5 विकेट लेता है तो उसका जो एवरेज है 12 क्या हो जाता है, रन पर विकेट हो जाता है। अब 12 हो जा रहा है कितने पर विकेट पर। अब यहाँ पर विकेट ये 5 अधिक ले रहा है ना, 5 विकेट पहले डब्लू था, अब क्या हो गया नेक्स्ट में जब 5 विकेट ले रहा है तब उसका एवरेज 12 हो जा रहा है, हो रहा है ना। तो ये भी रन, लेकिन ये 5 विकेट अधिक हो गया है, इसलिए अधिक हो गया है। और इसको इक्वल करने के लिए हम 26 रन को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब 26 जो रनवा दिया है उसको ला करके इधर जोड़ेंगे या इसको इधर घटाएंगे, दोनों इक्वल ही होगा, ठीक ना, ये इक्वल हो जाएंगे। अब देखो इसको हम निकाल लेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा 12.4 विकेट। इसको जब हम करेंगे तो 60 होगा और प्लस के कितना हो जाएगा, 60 और 12
W और माइनस के 26, और फिर हम निकालेंगे तो इसको अगर 12 ला करके हम इसको घटाते हैं तो इधर कितना हो जाएगा 4, 0.4 विकेट, और ये 60 में से 26 घटेगा तो 34, और तो विकेट बराबर क्या हो जाएगा, अब निकालना, विकेट बराबर 34/1/4 मल्टीप्लाई 10 करेंगे इसके बदले तो ये 2 और ये 5, ये कटेगा 17, 17 बचे 85 विकेट। 85 विकेट, ये क्या 85 विकेट कब का निकला है, ये जो इसका 85 विकेट निकला है कब का, ये केवल कुछ इनिंग्स में जब शुरुआत में खेला था तब का, अभी लास्ट में 5 विकेट लिया है तो ये W+5, तो लास्ट टिल लिख दे हम, लास्ट मैच तक जो इसका 85 और 5 जो होगा वो 90 विकेट, 90 विकेट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर, 90 विकेट हो जाएगा। समझ गए, ये बेसिक चीज़ था ये। चलो मिटाते हैं हम इसको। अब आओ इसी को हम देखा कैसे बनाएंगे, एलिगेशन लगा करके, ये आप देख लिए। अब आओ इसको मिटा देते हैं। अब का, अब तो मान लो कि आदत सी हो जाएगी, इसको लिखते लिखते बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से बन जाएगा। देखो क्या होता है, हाँ ये देखो विकेट है, विकेट। अब यहाँ पर जो है ना ये 5 विकेट लिया है और कितना रन दिया है, 26 रन दिया था, ये लिख देते हैं 26 रन, ये देखिए रन है 26 रन है। इसका एवरेज जो है 12.4 है, और इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.2 हो जाएगा, 5.2 हो जाएगा इसका एवरेज निकालेंगे तो। अब आओ, और टोटल एवरेज कितना है आपका, जब ये 5 विकेट लेने के बाद 26 रन दे करके एवरेज कितना हो जा रहा है ओवरऑल, फिर 12 हो जा रहा है। इसका एलिगेशन निकालेंगे, जब एलिगेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6.8, 6.8, और ये हो जाएगा 0.4, ये डेसिमल से डेसिमल गायब, कटा देंगे ऐसा ही 17 और 1, और एक ये जो है विकेट का रेशियो है, ध्यान रखिए, यहाँ जो निकल के आएगा विकेट का रेशियो निकल के आएगा, और एक रेशियो में कितना विकेट लिया है, ये 5 विकेट लिया है, 5 विकेट। तो ये बताओ कि 17 रेशियो में ये कितना ले लेगा, 85 ले लेगा, 85। लेकिन ये कह रहा है कि लास्ट मैच तक कितना ले लेगा, टिल लास्ट मैच तक कितना लेगा। इसे इसको रेशियो को भी ऐड कर सकते हैं, 17 18 18 95 कर सकते हैं, नहीं तो 85 और 5। अब आपकी मर्जी, निकल तो गई की है, जैसे निकालना है आप निकाल लीजिए। क्या ये बात समझ में आई है आपको। 5 विकेट का जो लास्ट मैच वाला जो लिया है 26 रन देकर 5 विकेट, तो इसका एवरेज जो है वो 5.2 है, और पहले जो इसका इनिंग का जो एवरेज था वो 12.2 है। जब इसको लेने के बाद इसके मतलब ओवरऑल एवरेज में इतना का सुधार हो जाता है, 0.4 का सुधार हो जाता है, तो 12 उसका रन हो जाता है, रन प्रति विकेट। अब इसी को हम क्या कर लेंगे, घटा बढ़ा कर निकाल लेंगे ये रेशियो। ये जो है याद रखो कि विकेट का रेशियो आता है हमेशा। चलो हो गया, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो भी इसी पर है, थोड़ी सी मतलब अलग है बिल्कुल, लेकिन इसी पर है। चलो इससे घबराना नहीं है, ठीक ना। चलो बिल्कुल इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आराम से पढ़ोगे हो जाएगा, ठीक ना एकदम। चलो कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, यही ना कि लोग क्या कहेंगे। देखो पहले दिन क्या होंगे ना कि लोग हंसेंगे, दूसरे दिन थोड़ी सी चर्चा करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। क्या करेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन थोड़ी सी मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भाई बिल्कुल वो भूल जाएंगे। एकदम याद रखा कि तीसरे दिन क्या होंगे ना तो बिल्कुल भूल जाएंगे। तो इससे सब चक्कर में छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो इसलिए लोगों की क्या कहा जाता है कि परवाह नहीं करने हैं, लोगों की परवाह नहीं करने हैं। अगर वो आपको जो उचित लगता है वो आप करिए और निरंतर आगे बढ़िए, ठीक। क्या कहेंगे लोग इसके बारे में नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है, ठीक। चलो जो तुम चाहते हो वो तुम करके रहोगे, ठीक ना। अगर इसकी परवाह नहीं करोगे तो जो तुम चाहते हो वो करके रहोगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ बॉलर इन अ सर्टेन इनिंग 24.85 इन हिज नेक्स्ट इनिंग, ही टेक्स 5 विकेट एंड गिव्स 52 रन्स एंड हिज एवरेज इम्प्रूव्ड हो जाता है बाई 0.85, ठीक। देन फाइंड नंबर ऑफ विकेट टेकन बाई हिम बिफोर लास्ट मैच। अब यहाँ भी कह रहा है कि बताना है कि विकेट जो है टेकन बाई हिम बिफोर लास्ट मैच से उसने कितना पहले, उसने पूछा था कि टिल द लास्ट मैच,
इसने पूछा है बिफोर द लास्ट मैच, मतलब कि अंतिम मैच खेलने से पहले उसने कितना विकेट लिया था। तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहले हम एवरेज पे बना, इसे जो बनाए हैं पहले मेथड उस पर बना दे कि कल एवरेज पे बना दे। चलो देख ला आओ एवरेज पर देखा, एवरेज पर ज़्यादा आसान होता है, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं। आप जैसे देख ला मर्जी। कह रहा है ना कि 24.85 विकेट, याद रखा। और ये जो है ना, इसके एवरेज में सुधार होता है। बॉलिंग एवरेज में सुधार होने का मतलब ना कि उसके एवरेज जो पहले एवरेज था उतना में से घटेगा, तब जाके उसका एवरेज बॉलिंग का होगा, बढ़िया होगा। अगर रनिंग का पूछेगा, रन वाला, तो उसमें जुटेगा, तब जाके उसका परफॉर्मेंस बढ़िया होता है। ठीक ना, ये नहीं कि पर ओवर के पर विकेट के हिसाब से 50 रन दे रहा है तो उसका एवरेज बढ़िया है विकेट बॉलिंग का। चलो अब आवा देखा क्या होता है। अब विकेट ले लिया है 5 गो और पहले का विकेट जो था वो अलग है। अब 52 गो क्या होता है, रन दे देता है। इस पर जब आप करोगे 24.85, ये निकल के आएगा 24 5 120 120, और ये होगा 24 विकेट और माइनस के 52। इसको करोगे, इस पर इधर वाला ये ला के इधर घटाओगे तो हो जाएगा 0.85, कोई दिक्कत। और इसमें से ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 68, हाँ 68। और विकेट निकाल दोगे आप तो 68 बाई में 0.85, इसको हटा दो, यहाँ पर 100, 17 5 85, 17 चौके 68, ये कटेगा 20 टाइम में, हो जाएगा 80 विकेट। 20 चौके 80 विकेट। ये पूछा है, यहीं आपसे पूछा है कि बिफोर द लास्ट मैच से पहले जो है ना कितना उसका विकेट लिया था, लास्ट विकेट। तो लास्ट विकेट में अगर टिल द लास्ट मैच पूछता ना तो 5 को जोड़ देते और तो 85 हो जाता। ठीक ना, अभी यहाँ तक पूछा है तो 80 हो जाएगा, काम खत्म। इस तरीके से भी बना सकते हैं, आपको जो मर्जी, ठीक ना, उस हिसाब से बनाइए, जो मर्जी हो, ठीक ना, जो तुम चाहते हो वो करके रहोगे, ठीक ना। पहले देख लो इसको। चलो आओ, ठीक, आओ, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम कैसे जियोगे इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक ना। चलो आओ, तो लगातार निरंतर मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। और इस चीज़ को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, एक एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन में क्या कहेंगे हम कि ये 24.85 एवरेज था, डब्लू यहाँ विकेट लिया था, और यहाँ पर 5 विकेट लिया है, कितना रन दे करके 52 रन दे करके। तो एक मैच का एवरेज उसका कितना हो जाएगा, अगर करोगे आप 10.4 हो जाएगा 10.4। और उसके एवरेज में जो इंक्रीजमेंट होती है, जो मतलब इंप्रूवमेंट होती है, मतलब कि एवरेज का होगा, घटेगा, बॉलिंग के एवरेज में घटेगा, इंक्रीजमेंट के मतलब या इंप्रूवमेंट के मतलब। अब देखा ये 24 हो जाएगा, क्योंकि 0.85 का क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है जब ये वाला लेता है विकेट तब। अब ये वाला, अब जो होगा ये कितना हो जाएगा, हो 13.6, ये हो जाएगा 0.85। कटाओगे इसको एवरेज, ये एक और जीरो इधर ला दो, एक जीरो और लगा दोगे तो इधर भी 0 पॉइंट के बाद डबल जीरो, इधर भी पॉइंट के बाद डबल अंक हो जाएगा। अब क्योंकि अब जब इसे होगा तो कटाने की जरूरत नहीं, सीधे कटा लोगे। 17 5 85, ये कटाओगे 17 8 136 और 80। अब यहाँ 5 यूनिट का वैल्यू 5 विकेट दिया, क्योंकि हमको पीछे ही बताए हैं कि ये विकेट का रेशियो आएगा, तो 5 का वैल्यू 5, 1 का वैल्यू 1, तो 80 विकेट। यही आपका क्या है, आंसर है। यही का है आपका 80 विकेट है आंसर। कोई दिक्कत, बहुत ही शानदार और बेहतरीन अप्रोच है। ठीक, अगला आपका जो मिलेगा वो किस पर होगा, बैटिंग एवरेज पर होगा, ठीक ना। बैटिंग एवरेज पर क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं, इस तरीका से भी हम लोग देख सकेंगे क्वेश्चन क्या होता है। चलो तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, राधे राधे।